नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो में समझेंगे BECC 103 के इकाई 3 को। हमारी इकाई का नाम है आर्थिक निष्पादन के माप, और इस इकाई के आज हम टॉपिक नंबर 5 को समझेंगे, जो कि है सकल घरेलू उत्पाद की सीमाएं। ठीक है, जो GDP होता है उसकी लिमिटेशन के बारे में। सकल घरेलू उत्पाद जो होता है आर्थिक प्रगति का एक उपयोगी माप होता है। जैसे कि आर्थिक यानी जो इकोनॉमिकल प्रोग्रेस होती है किसी देश की, उसका क्या माप है, मेजर करता है उसको। लेकिन आर्थिक कल्याण का नहीं। जो आर्थिक कल्याण होता है, ठीक है, जैसे कि बेरोजगारी दर कम होगी, ठीक है, वो जो गरीब वर्ग है उनको सही से उनका पोषण होने लगा, ठीक है, तो इसको कहते हैं आर्थिक कल्याण के अंतर्गत आता है। परंतु आर्थिक प्रगति के माप के रूप में सकल घरेलू उत्पाद की निश्चित सीमाएं होती हैं। जब भी किसी देश की इकोनॉमी की जो भी प्रगति होती है तो उसमें क्या कुछ उसकी लिमिटेशन होती हैं, जो कि कुछ इस प्रकार दे रखी हैं। सकल घरेलू उत्पाद के संगठक, यदि सकल घरेलू उत्पाद युद्ध उत्पादों उदाहरण के लिए टैंक, बॉम्ब, हथियार इत्यादि, जो भी देखिए जो GDP है, GDP में क्या युद्ध, अगर जैसे कोई कंपनी है वो प्रोडक्शन करती है हथियार बनाने के, टैंक बनाने के, जो कि क्या आर्मी के लिए बहुत यूजफुल है हथियार वगैरह, ठीक है, तो उनका जो भी इससे क्या होता है उत्पादन में तो इनकी वृद्धि बढ़ जाती है, लेकिन इनसे ना आर्थिक कल्याण नहीं हो पाता है। क्योंकि मान लो कि कोई अगर हथियार कोई कंपनी बना रही है, अब उसका आर्थिक कल्याण किस तरह से हो सकता है, वो तो ना के बराबर होगा। जिस कंपनी में वो बन रहे हैं सिर्फ उन्हीं तक रहेगा, ठीक है। और अब दूसरा पॉइंट दे रखा है, जनसंख्या प्रभाव की अवहेलना की जाती है। जो जनसंख्या प्रभाव की अवहेलना यानी एक देश की राष्ट्रीय आय उच्च हो सकती है, लेकिन देश की उच्च जनसंख्या भी हो सकती है। ये तो डिपेंड करता है दोस्तों देश के ऊपर की उसकी जो राष्ट्रीय आय तो हाई लेवल तो होएगी, ठीक है, लेकिन जो पॉपुलेशन है वो कैसी है, ज़्यादा है या कम है। तीसरा पॉइंट है कुछ लोगों के द्वारा योगदान। कुछ लोगों द्वारा, जैसे कि अभी मान लो कि आपकी कोई बड़ी सी फर्म है, ठीक है, कंपनी है, तो आपका क्या GDP में आपका ज़्यादा योगदान होगा अपेक्षा टू एक वो सेलर के, ठीक है, जो क्या दिन में आइसक्रीम बेच रहा है, और आप एक दिन में कितने करोड़ों रुपए से कमा रहे हो, तो GDP में कौन योगदान ज़्यादा कर रहा है, आप ज़्यादा योगदान कर रहे हो। चौथा पॉइंट है सकल घरेलू उत्पाद पर्यावरण की गुणवत्ता की अवहेलना करता है। जो GDP होता है तो क्या करता है, EVS की जो भी मतलब एनवायरनमेंट होता है उसकी क्या गुणवत्ता को अवहेलना करता है। क्योंकि जब भी किसी चीज़ में, जब भी आप किसी फर्म लगाते हो तो फर्म में क्या प्रोडक्शन हम करते हैं किसी वस्तु का, तो क्या होता है कि मान लो कि आप प्लास्टिक की बोतलें बना रहे हो तो प्रोडक्शन होता है, उससे कुछ तो केमिकल वगैरह रिलीज होते हैं, जिससे कि हमारा एनवायरनमेंट प्रदूषित होता है। उच्च सकल घरेलू उत्पाद होने का तात्पर्य नहीं है लोगों के जीवन की गुणवत्ता बेहतर है अगर पानी, हवा आदि अधिक प्रदूषित है, ठीक है। केवल वैध उत्पाद शामिल हैं। इसमें क्या होता है GDP में, सकल घरेलू उत्पाद में, कि जो वैध चीज़ें हैं उन्हीं को शामिल किया जाता है। जैसे सकल घरेलू उत्पाद वैध बाजारों में वस्तुएं एवं सेवाओं को उत्पादित किया जाता है, ठीक है, तथा बेचा जाता है। प्रोडक्शन करते हैं, उसके बाद में सेल कर देते हैं, ठीक है, उनको शामिल कर दिया जाता है। जिनका बाजार में लेन देन नहीं होता, कुछ तो ऐसी वस्तुएं हैं ना जिनका बाजार में डायरेक्ट लेन देन तो नहीं करते, ठीक है, जैसे कि हथियार हो गए, उनका कहाँ डायरेक्ट लेन देन होता है, इनडायरेक्ट होता है, ठीक है। यह निषेध उत्पादकीय कार्यों की भी अवहेलना करता है, ठीक है। उदाहरण के लिए घर में कार्य करने की सेवाएं, अपने बच्चों की देखभाल करने तथा परिवार के अन्य सदस्यों की देखभाल करने को सकल घरेलू उत्पाद से अलग रखा जाता है। जैसे कि मान लो कि आप टीचर हो, टीचर क्या करता है कि अपने बच्चों को पढ़ा रहा है, तो ये क्या जो भी मतलब वो अगर भाई अपनी अगर सेवा किसी और को देता, ठीक है, किसी और बच्चे को पढ़ाता, तो उससे क्या उसको आय अर्जित होती है, तो वो क्या राष्ट्रीय आय में जुड़ती है। लेकिन वो क्या कर रहा है, अपनी फैमिली को पढ़ा रहा है, अपने बच्चों को पढ़ा रहा है, तो जो उसकी टीचर की आय है वो किस में, राष्ट्रीय आय में ऐड नहीं करेंगे, ठीक है दोस्तों। तो आज का टॉपिक आपका यहीं पर समाप्त होता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।